pseudo order reaction. लाइट ऑन कर दी बाकी की, जस्ट वन को छोड़कर एक को बाकी सारी ऑन कर दे। उसे बंद कर, पहले वाले को बंद कर बस। ये विद्यानंद में पीटीएम कब है? कल पेपर है तो मतलब सोमवार मंगल के आसपास। अंदर में तो कल लिए शायद, तो इसको है इसको क्योंकि ऋषभ ने मुझे बोला कि एसएसटी में उसके नंबर काट लिए, क्यों तू ज्यादा लिख दिया है, तो कुछ उल्टी साउंड हुई है। और पूछो तो ऐसे कि नहीं मैं नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है भाई, सभी लोग ध्यान से बात समझे। पहली बात, तुम सभी को वो सब तो याद हो गया ना, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले क्या हैं, रेट निकालने के दो तरीके कौन से। अब काम की बात जाने तगड़ी सी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन किन्हें कहते हैं? ऐसी रिएक्शन जिनमें दिखने को दो होती है पर वो एक ही होती है। मतलब क्या इस बात का सुनो, हमारे पास में कोई रिएक्शन थी जिसमें ये ए कंपाउंड और बी कंपाउंड मिले और इनके मिलने से कोई सीओडी बन गया। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट वगैरह, ईथर। अब तुम्हें पता नहीं ईथर किसे कहते हैं क्योंकि तुमने ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं चर्चा को चलाऊंगा नहीं। ध्यान से बात समझे। हमारे पास में मान लो कि ये वाला जो कंपाउंड है वो है 0.1, मैं मोल में चलने दूं, ग्राम में लेके चलूंगा, 0.1 ग्राम। कि जो बी कंपाउंड है वो लगभग 100 ग्राम। रिएक्शन होने के बाद में ये वाला कंपाउंड इस्तेमाल हो जाएंगे। तो इस्तेमाल होके मतलब स्टार्टिंग में मैं लिख दूं यहाँ पे, जब टाइम कितना था स्टार्टिंग में, और जब टाइम पहुंचा टी, तब ए वाला कंपाउंड कितना बचा, 0 इस्तेमाल हो गया, और बी वाला कितना बचा, 99.9 ग्राम। मतलब एक कंपाउंड की मात्रा काफी ज्यादा, दूसरे कंपाउंड की मात्रा काफी कम है। तो रिएक्शन होने के बाद में किसका वजूद मिट ही जाएगा और किस पे फर्क तक नहीं पड़ेगा। दिखने में लगेगा कि कंपाउंड बी पर कोई इंपैक्ट ही नहीं आया, बी का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ऐसी रिएक्शन जहां दो कंपाउंडों में एक कंपाउंड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और रिएक्शन पूरी होने के बाद में पता चला कि बी की मात्रा तो अभी 100 की 100 है लगभग। इसके रेट में किसकी भागीदारी ज्यादा होगी, ए की या बी की? ए की। बी का तो कोई रोल ही नहीं, बी जितना था उतना ही अवेलेबल है, बी का यूज ही नहीं हुआ, ए तो पूरा ही निपट गया। तो इसका रेट निकालने के लिए सबसे मेन रोल किसका होगा, ए का। बी का कोई रोल नहीं है, बी तो 100% था, लगभग 100% ही बचा है। ऐसे कंपाउंड, ऐसी रिएक्शन जिनमें एक कंपाउंड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, एक कंपाउंड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और रिएक्शन पूरी होने पर उसकी मात्रा लगभग उतनी की उतनी ही बची रहेगी जितनी पहले थी लगभग, और ए का तो वजूद ही मिट गया। तो रिएक्शन अगर हमें निकालनी है, रिएक्शन की रेट हमें निकालना, उसकी स्पीड हमें निकालनी है, तो हम किसके ऊपर पढ़ाई करेंगे, ए के ऊपर, बी के ऊपर नहीं, क्योंकि बी की तो कोई वैल्यू में चेंज हुआ ही नहीं। हम उसके ऊपर पढ़ाई करेंगे कि ए का चेंज 0.1 से 0 होने में कितना टाइम लगाता है। तो पहले इस चीज को एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से लिखें, स्यूडो रिएक्शन यानी कि द रिएक्शन इन विच one reactant is present in excess amount, much large excess amount as compared to B, excess amount as compared to B, as compared to another। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट दूसरे के मुकाबले काफी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है, उस रिएक्शन को हम लोग स्यूडो रिएक्शन कहते हैं। और उसमें रेट किसका निकालेंगे, कम वाले का कि ज्यादा वाले का?
कम वाले का, जो निपट ही गया, ज्यादा वाले पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। ऐसी रिएक्शनों को द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट एज कंपेयर टू अनदर रिएक्शंस आर कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, जिसमें दिखने को तो दो होते हैं। तुम लोग स्यूडो माने जानते हो? स्यूडो यानी कि फेक, फॉल्स, गलत, रॉन्ग। जैसे तुमने कभी सुना था स्यूडोपोडिया, अमीरा के पैरों की स्ट्रक्चर, अमीरा के पैर थोड़ी होते हैं, तो वो कहने को जो पैर मान ली गए, दैट इज स्यूडोपोडिया। तो काम की बात, ऐसी रिएक्शन इसमें एक कंपाउंड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है दूसरे के मुकाबले, उसमें जो ज्यादा में था उस पर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा, तो हम रेट किससे निकालेंगे? ओनली ए की सहायता से। इसमें कहने को बी है लेकिन बी का कोई उपयोग नहीं है, सीधी सीधी बात ये है। ऐसी रिएक्शन कहलाती है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, इस बात को थोड़ा सेट करना, सुनो ध्यान से, एक मिनट। जैसे कि अगर हम कायदे से निकालेंगे तो उसका रेट निकालने का कायदा क्या कहता है, वो कायदा भी सुन लो। रेट निकालने का कायदा, रेट निकालने के साथ पहले लगाएंगे a की पावर x और लगाएंगे b की पावर y। लेकिन तुम जानते हो इसमें किसका रोल नहीं है? बताओ। b का कोई रोल नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि साहब ये जो b है ना, ये तो k है, ये वाला b है, इसको हटा ही दो, इन दोनों की जगह मिला के एक नया कांस्टेंट लगा दो, दैट रेट इज इक्वल टू में k डैश, मतलब एक नया कांस्टेंट है, और a की पावर x। तो कुल मिला के हम लोग जब रेट निकालेंगे तो ओनली किसको कंसिडर करेंगे? a को, b को नहीं लेंगे। इस रिएक्शन के रेट में ओनली a हमारे लिए काम का आदमी है। हमने b को k के साथ मिला के अलग ही सोच लिया कि ये एक नया कांस्टेंट है, क्योंकि b की मात्रा तो कांस्टेंट ही है, 100 से 99 कांस्टेंट है, फिक्स है, इसीलिए b भी कांस्टेंट है और k तो पहले से कांस्टेंट ही है। तो दोनों कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होंगे, k पहले से कांस्टेंट है और b भी एक कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट मिलके क्या बन जाएंगे? एक नया कांस्टेंट। और हम जब रेट निकालेंगे तो हमारे रेट निकालने में बस किसका रोल रह जाएगा? मात्र a का। मैंने इनको कांस्टेंट क्यों? भाई तुम जानते हो k तो पहले से कांस्टेंट है और b की मात्रा भी पहले से, अब कांस्टेंट ही है लगभग, क्योंकि वो इतना ज्यादा है तो फर्क नहीं पड़ता। तो दो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? k माने कांस्टेंट। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और एक काम की बात जो मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ अपने रिस्क पे, वो भी सुनो। ये जो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है ना, अक्सर तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर की ही होनी है, मतलब अक्सर फर्स्ट ऑर्डर ही होना है, इनका ध्यान रखना। रेट इज इक्वल टू में हमेशा जो भी कांस्टेंट रहेगा उसमें a की पावर निश्चित रूप से 1 ही रहेगी, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही होगी, ये भी ध्यान रखना। बस इस बात को सेट करना। स्यूडो ऑर्डर जिसमें एक की मात्रा ज्यादा हो जाए, जिसमें दूसरे का कोई इम्पैक्ट ना पड़े, उस इम्पैक्ट को माना ना जाए, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और उसमें जो ज्यादा है उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी, वो तो कांस्टेंट की तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जिसकी मात्रा कम है उसकी तो काया पलट गई ना, इसीलिए हम उससे रेट निकालेंगे पहले वाले आदमी से नहीं। मौका तो काफी अच्छा है तुम्हें वो पढ़ाने का, वो कैटलिस्ट का क्या रोल है, एक्टिवेशन एनर्जी का क्या कंसेप्ट है, आर्रहीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं, टाइम और टेम्परेचर पे रेट कैसे डिपेंड करता है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है वो, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। तुमने सुना है कि नहीं आर्रहीनियस इक्वेशन? स्पेलिंग ये सुना है? आर्रहीनियस नहीं, आर्रहीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय AE। चलो कोई बात नहीं, मदन दो फिर, ठीक है? अपना ये वाला पन्ना मैं सेव करता हूँ। आते हैं सवालों के सिलसिलों पे। पहले ही छठे पेटे जो बदमाश रहेगा उन्हें खत्म किया जाए, उसके बाद दोबारा लौटते हैं। नींद है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम उचित जगह पे खुला।
हम लोगों ने 20 कर लिया क्या? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 पढ़े पहले ध्यान से, उसका 15 पे आएंगे, है ना। ये छोटा सा आदमी और इसे निकालते, फिर 21 पढ़ लो, है ना। मुझे तुम्हें समय देना चाहिए सवालों को देखने का। सवालों पे आते हैं और उसके बाद में तुम कल इस चैप्टर के लगभग सारे कंसेप्ट फिनिश करोगे और बच्चे क्वेश्चन निपटाओगे, क्योंकि आज में बच्चों क्वेश्चन निपटा नहीं सकता, क्योंकि बच्चे को क्वेश्चनों में दिक्कत है। कहाँ पे रहा वो? ये प्रेशर इन एटीएम है, तो ये पहली बात तो कौन है? गैस। गैस कौन से ऑर्डर की होती है? फर्स्ट ऑर्डर। गैस में एक ही फॉर्मूला लिखा है तुम्हारे पास, फॉर्मूला देख के बता दो क्या लिखा है, देख के बता, देख के। K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में T, उसके बाद में log P नॉट अपॉन में 2B नॉट माइनस के dt। ठीक है, ध्यान से सुने, ये जो SO2Cl2 है ये बन गया जैसा भी है। जब समय शून्य था तब प्रेशर कितना था? 0.5। तब समय 100 सेकंड पहुंच गया तो प्रेशर कितना है? 0.6। और कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज, टोटल प्रेशर कितना है? 0.65। और भी कुछ पूछा है क्या कहीं पे? ऑब्टेन डूइंग द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। वैसे रेट ऑफ कौन रेट निकाल देंगे अपन, कोई बड़ी चीज नहीं है। पुट कर दो वैल्यू सब। K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में T बताओगे, T कितना लगेगा? कितना टाइम है? 100 सेकंड। लॉग P नॉट, स्टार्टिंग में प्रेशर कितना था जब समय 0 था? 0.5 अपॉन में स्टार्टिंग का डबल बताओ। 0.5 का डबल कितना होगा? 1। और माइनस के टोटल कितना है? स्कूल ही आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितना है? टोटल है 0.65। अब जरा सॉल्व करते हैं। टू 2.303 अपॉन में 100 लॉग, ये वाला 0.5 है। किसी को पता है एक में से 0.65 हटाने पे कितना बचेगा? 0.35। 0.35 देखो, पॉइंट की 0 मान लो, 50 और 35 पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो तुम्हारे पास में ये बचता है K इक्वल्स टू में 2.303 अपॉन में 100 लॉग 50 अपॉन में 35, 5 से कट कितना बनेगा? 10 अपॉन में 7। यानी हम लोग जानते हैं कि लॉग ये जो डिवाइड है उसको किस में लेके चला जाएगा? माइनस में, यानी कि log 10 माइनस के log 7। तुम सबको ये भी अंदाजा होगा log 10 की वैल्यू 1 और log 7 की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। 70 देख लो log 7 में मिल जाए तो, यानी ये वाला है 1 माइनस के log 7 की वैल्यू 0.8 ही मानी मैंने तो, 845 जो भी है 8 1 में 0.8 रहे तो, यानी K इक्वल्स टू में 2.303 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 0.2 पॉइंट हटेगा नीचे 10, 2 का मल्टीप्लाई करने पे 4.606 और नीचे के 1000 है, ऊपर लेके 10 की पावर माइनस के 3। और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो सेकंड इनवर्स। देखना सवाल में कुछ ज्यादा भयानक आतंकवादी ऐसा कुछ नहीं है, शायद सिंपल ही है अगर तुम थोड़ा सा दिमाग से देख लो तो। तुमने निकाला क्या है? रेट कांस्टेंट पूछा थोड़ी है ये, हमने तुम्हें 2000 सवाल तो पुट कर लिया, वैल्यूज पुट कर दी, हमसे ये थोड़ी पूछा है, हमने तो के निकाल दिया बस। तो पहले तुम लोग भी अपने दिमाग से के निकाल दो, तुम ऐसे इसको मत देखो, अपने आप ही सॉल्व करो, टिप टिप के मत लिखना, अपने आप सॉल्व करना, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व अपने आप करो। उसने तो रिएक्शन का रेट पूछा, ये थोड़ी पूछा था कि तुम लोगों ने निकाल दिया, जाने क्यों, किस लिए, किस कारण से। के निकाला, जानबूझ के निकाला, मतलब मुझे नहीं पता कि सवाल क्या होना था, मैं तो बस फॉर्मूले वैल्यू पुट करी, अपने आप के आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। अब मैं रेट के बारे में तुमसे विचार करूंगा कि रेट कैसे निकलेगा, वो सोचते हैं आराम से।
तो बताए इन सवालों में ना बहुत बड़ा कलेजा चाहिए ना, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। और ऑब्वियसली इन चीजों को अकेले करने कोई आदमी बैठेगा तो उसका मन लग जाए, बहुत मुश्किल काम है। एक आध दो नहीं होंगे, वहीं पे आदमी छोड़ छाड़ के बच जाएगा। तो पहली बात तो अभी के निकाला है। किसी भी रिएक्शन का रेट निकालने का फॉर्मूला पता है किसी को? रेट लॉ ने क्या दिया था? किसी भी रिएक्शन का रेट निकालने के लिए रेट लॉ ने हमें फॉर्मूला दिया था, याद है? उसने बोला था के रिएक्टेंट की पावर x, तो रिएक्टेंट है SO2Cl2 की पावर x, लेकिन x नहीं लगाएंगे, ये कौन सा रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर की, तो 1 लगाएंगे। रेट इज इक्वल टू में k SOCl2 की पावर 1 लगाएंगे। अब एक काम की बात और सुनो, ये गैस है ना, तो गैस में कंसंट्रेशन नहीं नपती है, मोल लीटर नहीं नपता, गैस में क्या नपता है? गैस का प्रेशर। तो इसको बस P और लिख देंगे, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 निकालना है। तो भाई K तो मिल ही चुका है, K की वैल्यू कितनी है? 4.606 10 की पावर माइनस के 3। मुझे किसका प्रेशर चाहिए? बस SO2Cl2 का। पहली बात ये समझो कि सवाल को एक बार में निकला नहीं जाता है। मुझे सवाल में जो आता था मैंने वो पहले पुट किया, मेरे सामने जो आ गया दैट इज द पहली प्रायोरिटी। तुम 4 नंबर के सवाल में पूरी अप्रोच लेके मत जाओ, पहले उसमें एंट्री तो करो, कुछ तो हफ्ते आएगा उसका सोचते हैं। अब ये बात है सोचने की नहीं होती है, कभी कभी समझाना पड़ता है, कभी कभी दिमाग में आ जाती है। तो ठीक है यार, कैसे तो प्रेशर में निकालेंगे, वरना कोई बात ही नहीं थी। अब बात ये निकल के आती है कि प्रेशर कितना है SO2Cl2 का, इसमें क्या पुट होगा, और यहाँ पे खेल काफी अच्छा जाएगा समझना। एक्सपेरिमेंट 0, इसको समझाने के लिए पुनः पढ़ाना होगा पूरा पक्का। सब पे वही कॉपी है जो तुम लिख रहे हो अब तक, उसमें वो वाली जगह देखो जहाँ तुमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में गैस वाला फेज देखा है, उसमें तुमने कैसे लिखा P - x और ऐसे करके जोड़ जाड़ के लिखा है। इनको चेक करें ध्यान से, पूरा चेक करें जहाँ तुमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सिस्टम लिखा हुआ है। आज तुम सवाल की ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं देख पाओगे आज, ऑब्वियसली रीजन है उसके पीछे भी सॉलिड सा। उसमें कैसे कैसे लिखा है शायद मैं याद दिलाता हूँ तुम्हें। ये A है, ये B और C है। स्टार्टिंग में A का प्रेशर कितना है, B और C कितना है, फिर P0 में से कितने चले गए, तो यहाँ पर कितने बने, यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना होगा वो देखना है। टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल ये प्लस ये, तो P0 - x, उसमें जो लिखा वो लिख रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे दोबारा रीजनरेट करवाना हो। बात ये कि एक ही सवाल है, एक का 2 4 वाले होते तो बात बन जाती, इसलिए शांति से हड़बड़ी मत मचाओ चीजों की। हाँ जी, ये लो, ये काट दिया अपन लोगों ने। तो PT इज इक्वल टू में P0 + kx। मेरा तुमसे बहुत सिंपल साधारण सा प्रश्न है, जवाब दो। इसमें PT क्या चीज है, P0 क्या चीज है, x क्या चीज है, कितना प्रेशर A में से कम हो गया, A के स्टार्टिंग वाले प्रेशर में से कितना निकल गया। तुम ज्यादा बुद्धि मत अड़ाओ, तुम बस वैल्यू पुट करवाओ मुझ पे। PT टोटल की वैल्यू बताओ 0.65। तो मुझे स्टार्टिंग का प्रेशर बताओ 0.5, और प्लस में क्या चल रहा है x। अगर यहाँ घटाने को भेज देंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी बताओ। 65 में से 50 गए तो 0.15। उठा के आ गया था। हमारा जो पहले वाला प्रेशर था वो था 0.5, पहले वाला प्रेशर, उसमें से इतना x कम हो गया, 0.15 चला गया, 50 में से 15 चले गए, तो A का कितना प्रेशर बचा, 0.35 बचा। A यानी कि SO2Cl2 का कितना प्रेशर बचा,
0.35, तो इस जगह पे 0.35 का मल्टीप्लाई और लगेगा और रेट आ जाएगा। फिनिश। इस बात को दोबारा समझना, पहले तो रेट का कांस्टेंट निकाल दिया के, मैं अगले पन्ने पे जा रहा हूँ इसी बात को समझाने के लिए कि हमने के जो निकाला वो तुम ध्यान रखना, बाकी बातें तुम्हें मैं समझा दूंगा। सुनो, ये टाइम टेकिंग चीजें हैं। हमारे पास में SO2Cl2 से बना है SO2 और Cl2, ये बना, ये बंद कर दी क्या इन्होंने? बता तो जाने, हो गई। ठीक, देखो समय जब शुरू हुआ तब SO2 का प्रेशर कितना माना जाएगा? P0। इनका प्रेशर कितना था? 0 और 0। कुछ समय बाद इसका प्रेशर कितना बचा होगा? P0 माइनस x, यहाँ पे कितना? x और x, बिल्कुल वही चल रहा है। टोटल कैसे निकालते हैं? नीचे वालों को जोड़ के, जो जो तुम्हें पुराने में करवाया ना वही लिख रहा हूं बस। इस प्रेशर का टोटल कैसे निकलेगा? टोटल निकाला जाएगा ये प्लस ये, यानी P0 माइनस x प्लस x। वो चीजें कट गई, और कटने के बाद में अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो, चीजों को बस उनके उस स्थान तक पहुंचा दो। पीटी की जगह पे टोटल प्रेशर कितना है? 0.65। P0 स्टार्टिंग प्रेशर कितना है? 0.50। हाँ जी, उसको घटवाएंगे, ये बनेगा 0.15 इक्वल टू है x। इस बात का मतलब है कि SO2 जो P0 था उसमें से x निकल गया। P0 माइनस x की वैल्यू बता दो, कितना SO2 बचा है मेरे पास में, मैं वो निकालता हूँ। P0 माइनस x करने जा रहे हैं। P0 कितना है? 0.50 और x कितना है? 0.15, और जब घटाएंगे P0 यानी इसमें से ये, तो बचा रह जाएगा 0.35। अब मुझे पता है कि रेट निकालने का तरीका होता है k मल्टीप्लाई में SO2Cl2 की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। तो k की वैल्यू मैंने जस्ट अभी निकाली थी, 6 नहीं था, 4.606 10 की पावर -3, और SO2 का प्रेशर कितना है फिलहाल? 0.35, और इसकी जो यूनिट निकल के दैट इज ATM, रेट की यूनिट ATM सेकंड इनवर्स, यही है कि कुछ और है? रेट की यूनिट यही तो होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो प्रेशर में तो ATM सेकंड इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, पर ठीक है यहाँ तक लोगों आंसर को लेके आओ। पहले हमने बस अंदर सॉल्व किया, मुझे k मिला, फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, जैसे हमने पहले पढ़ा है वैसे अगर ध्यान से वैल्यूज को पुट कर लिया जाए तो आंसर यहाँ तक पहुंचेगा। और इस कहानी में थोड़ी सी दम है, इसीलिए थोड़ा सा चुभने वाला टॉपिक हो जाता है ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21 है ये, ठीक। ऊपर की लिस्टों में सही की तो लिखा हुआ 15वां, ठीक है, लाइन से सारे आ चुके, क्योंकि मेरा मन तो बीच में तो 24 करवा दूं, पर ज्यादा बीच के छूट जाएंगे ना, फिर 15 पे चलते हैं। हाँ ये है खतरनाक, हाँ ये है खतरनाक, दोबारा चलते हैं। तो पूरा ही देखो यार एक बार, तुम सवाल लिख लिया तुमने? मैं उस पर चलता हूँ, एक मिनट। क्या लगा उसमें? टाइम, और टाइम क्या लगा है? 100। प्रेशर की वैल्यू 0.5 और 0.6, और
और बाद में गिवन दिया टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर given 6 5 हाँ 0.65 ATM। ठीक है, और कौन से ऑर्डर की एक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर की। देखो समझने का ब्रिलियंट वे, फर्स्ट ऑर्डर की एक्शन। सब लोग पहले अपनी तरफ से जो हाथ पाँव फेंक लेना। 2.303 अपॉन में टी हमने लिखा जाता है ना, इसीलिए पी नॉट अपॉन में 2 पी नॉट माइनस के पी टी पुट करें। सब कुछ पुट कर दो पहले। पी नॉट क्या है स्टार्टिंग और पी टी क्या है टोटल। पहले ये सॉल्व करो, अपने आप ही सॉल्व करो। लगा लो, चलिए सारी वैल्यूज पुट करें। पी नॉट माइनस के पी टी, टी की वैल्यू 100 सब डाल दो। पहले तुम्हें रेट कांस्टेंट मिलेगा इसके अंदर। पी नॉट पुट कर दो स्टार्टिंग में कितना है टोटल पुट करें और के निकालें पूरा कैलकुलेट करके एंड तक। सवाल दो पार्ट में टूट रहा है, पहले के निकालने में दूसरा कुछ और निकलेगा, फिर प्रेशर बाद लेट बाद में। तुम भले ही क्वेश्चन नंबर 21-22 पे हो, लेकिन फिर भी जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, वो पुरानी बातों की वजह से निकल गया है, करा ही नहीं है कभी। अब उस कॉन्फिडेंस को जिंदा करें। सवाल जो करा दिए जाए उन्हें 3 4 5 6 बार, जब तक तुम्हें अपने ऊपर भरोसा ना हो जाए तब तक दोबारा करो। ये के फाइंड हो गया। तुम्हें जो पार्ट समझ नहीं याद आ रहा वो लास्ट वाला, वो 35 का क्या चक्कर है। ठीक है, फिर भी जानबूझ के रोक दिया मैंने फिलहाल। तो 2.303 टी की जगह पे 100 लॉग पी नॉट की जगह पे 0.5 पी नॉट का दोगुना करेंगे तो 1 और माइनस की टोटल 0.65। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो k इक्वल्स टू में 2.303 अपॉन में 100 लॉग 0.50 अपॉन में 0.50 नहीं कहते वैसे, हमेशा सिंगल बढ़ते हैं पॉइंट के बाद 3 5 35 नहीं बढ़ते। अच्छा, इसको काट पीट करेंगे तो बन जाएगा k इक्वल्स टू में 2.303 अपॉन में 100 लॉग 10 अपॉन में 7। तो ये वाला क्रिएट होगा 2.303 अपॉन में 100 डिवाइड का माइनस log 10 माइनस के log 7। उसके बाद में दुनिया जानती है कि log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, और log 7 की वैल्यू log टेबल में देख लेंगे, जानने से क्या मतलब 0.8। तो जब घटाएंगे तो 2.303 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 0.2, यानी अपने पास में आ जाएगा 4.606 10 की पावर माइनस के 3 सेकेंड। ये पहली बार क्या निकला है, रेट कांस्टेंट। रेट नहीं निकालना है,
रेट कांस्टेंट नहीं निकालना है, रेट ही निकालना है। तुम्हें इस रिएक्शन का रेट पता लगाना है कि रेट क्या होगा, और रेट पता लगाने का तरीका क्या है कि उसके बाद में ये क्या कर रही है, ये सो रही है क्या ये? अच्छा पीछे है इसके, ठीक। रेट निकालने के लिए के, और के के साथ साथ प्रेशर लगाना है किसका, SO2 Cl2 का प्रेशर की पावर कितनी, 1। तुम्हें के पता है, तुम्हें बस क्या निकालना है इस वक्त पे, प्रेशर। वो प्रेशर निकालना थोड़ा सा खेल हो चुका है, प्रेशर निकालते हैं, ठीक है, उसी बात को ध्यान दें बस। एक मिनट, एक मिनट, पहले तो मैं लिख दिया रेट इज इक्वल टू में के की जगह पे 4.606 10 की पावर -3, और प्रेशर की जगह पे पता नहीं, SO2 Cl2 का प्रेशर नहीं पता, वो प्रेशर निकालने की खेल है, और वही सवाल को कठिन बनाने वाली बात भी है कहीं ना कहीं। तो अगर ध्यान से कोशिश कर ली जाए एक बात तो बहुत सही है, वापस सुनो, SO2 Cl2 किसमें कन्वर्ट हुआ, SO2 Cl2 में। ये बात तुम वैसे देखो तुम पहले पढ़ाया गया, A किसमें कन्वर्ट हुआ, B प्लस C में। A की मात्रा स्टार्टिंग में कितनी है, A की मात्रा स्टार्टिंग में कितनी है, 0.5 ATM। B की और C कितनी होगी स्टार्टिंग में, 0। अच्छा, कुछ समय बाद A में से कुछ लोग हट गए, कितने हट गए, X, तो कितने कितने बचे, यहाँ पे कितने कितने बन गए, X प्लस X, और ये पूरा प्रेशर मिला के किसके इक्वल बैठेगा, मतलब पहले 0.5 था, उसमें से X निकल गए, तो B में भी X बने, उसमें भी X बने, ये टोटल प्रेशर किसके बराबर बैठेगा जाके, 0.65 के, यानी कि 0.5 माइनस X, ये तो बचा हुआ प्रेशर है, A का बचा हुआ आदमी प्लस बना हुआ आदमी प्लस बना हुआ आदमी, और मिला के टोटल 0.65, इसमें X कट गया। तो अगर 0.5 को भी भेज देते हो तो X इज इक्वल टू 0.65 माइनस के 0.5, तो X की वैल्यू क्या है, 0. पहले से A की मात्रा इतनी कम हो चुकी है, X की वैल्यू यहाँ पुट करो भाई, A की मात्रा पहले कितनी थी, 0.5, A की मात्रा अब कितनी है, 0.5 माइनस X, तो A की मात्रा निकाल लो, A की मात्रा है 0.5 माइनस X, तो A की जो मात्रा फिलहाल निकल के आएगी दैट इज 0.35, और उस A की मात्रा को तुमने A की जगह पे पुट किया, तो उसका जो रेट निकल के आएगा दैट इज 4.606 10 की पावर माइनस की 3 मल्टीप्लाई में 0.35, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इस चीज को यहाँ से लेकिन शायद ज्यादा ठीक है एज कम्पेयर टू पुराने, मैंने P नहीं घुसाया इस बात, डायरेक्ट 0.5 में सॉल्व किया, इसमें से X कम हो गया, X और X ही बना, टोटल मिला के 0.6 ही होगा, यहाँ से X की वैल्यू निकल के आ गई कि इतना कम हो चुका है, यहाँ पे 0.15 बना, 0.15 बना, और यहाँ से 0.5 कम हो गया, 1.5 कम हो गया, तो 0.35 बचा, दैट्स इट।